जोर जोर से क्यों बोलते? तब नामाचार हरिदास ठाकुर कहते हैं कि अंते नारायण स्मृति, यदि किसी व्यक्ति के कर्ण रंध्र में भगवत नाम पहुंच जाए तो उस भगवत नाम से उस व्यक्ति का कल्याण उद्धार संभव है। मैं धीमे धीमे करूंगा तो अकेले अपना उद्धार करूंगा, लेकिन खूब तेज स्वर में जब नाम उच्चारण करूंगा तो जिन जिन तक मेरा नाम पहुंचेगा सबका उद्धार हो जाएगा। तो मैं सर्व कल्याण सर्वजन हिताय नाम करता हूं, केवल अपने कल्याण के लिए नहीं। और यदि कंठ है, हाथ हैं, पैर हैं, सर्वांगीण रूपेण सारी योग्यताएं प्राप्त हैं, फिर भी हम भगवत भजन भगवत भक्ति में कंजूसी करते हैं, तो वही दंड, वही अपराध, वही नरक प्राप्त होता है जो धनवान व्यक्ति को कंजूसाई करने पर प्राप्त होता है। मतलब भगवान ना करे, मृत्यु के बाद यदि क्षण भर के लिए नरक जाना पड़ा तो नरक भी अनेक प्रकार के हैं। उसमें वह नरक की प्राप्ति हुई जहां कंजूस कोई आया। अब कंजूस को आप जानते थे कि ये हमारे नगर का सबसे बड़ा कंजूस, ये जिस नरक में है उसमें मैं क्यों आया, मैंने तो कोई कंजूसी नहीं की। तब यमराज जी आपको बोलेंगे कि आपने धन की कंजूसी नहीं की, लेकिन कंठ होते हुए, हाथ होते हुए, पैर होते हुए, कान होते हुए, योग्यताएं होते हुए, बुद्धि होते हुए, मन होते हुए, सर्वांगीण योग्यताएं होते हुए भी भगवत भजन में उसको नहीं लगाया, इसलिए कंजूसाई के रूप में आप यहां आए हो। इसलिए जब भगवान नाम उच्चारण किया जाए तो पूरे वेग के साथ जय जगन्नाथ, हाँ, ऐसे। अब ये हम रोज नहीं बताएंगे, आपको ध्यान रखना है। परमानंद की बात है, हमारे प्राणनाथ प्राण प्रिय श्री महाप्रभु जगन्नाथ, हम कहीं ना कहीं से इनके पास आने का बहाना ढूंढते ही रहते हैं, और कोई हमारा बहाना नहीं होता, बस यही बहाना ढूंढते हैं कि कैसे भी महाप्रभु जगन्नाथ जी की सन्निधि प्राप्त हो। इन दिनों में भुवनेश्वर में पहले ही कथा निश्चित थी, आज से ही भुवनेश्वर में कथा होनी थी, और 26 तक कथा का क्रम था। फिर 27, 28, 29, 30 ये दिन हमारे खाली थे। 1 तारीख को 2 को विदेश यात्रा पर निकलना था। 29 को महाप्रभु जगन्नाथ जी की स्नान पूर्णिमा है, उनका जन्म नक्षत्र जन्म तिथि है। महाप्रभु जगन्नाथ जी इस धराधाम पर स्नान पूर्णिमा के दिन प्रकट हुए। तो मन में भाव था भुवनेश्वर कथा करेंगे, 4 दिन फिर जगन्नाथपुरी में ही रहेंगे, और तब तो ये भी भाव था कि पुरी में ही रहेंगे, रोज पुरी से भुवनेश्वर कथा करने आया करेंगे। परंतु किन्हीं कारणोंवश वो कथा भुवनेश्वर नहीं हो पाई। अब हमारे पास तो कथाओं के क्रम आते रहते हैं, वहां कर दो, वहां कर दो, वहां कर दो। तो कथाओं के क्रम तो बहुत जगह के आए, लेकिन मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि महाप्रभु जी के आसपास आएगी वही कथा करेंगे इन दिनों में। भुवनेश्वर में नहीं तो कहीं पास ही होनी चाहिए। और तभी हमारे यहाँ कटक से संपर्क आया कि यहाँ कथा, पहले भी आए थे संपर्क कटक में कथा के, लेकिन तब समय नहीं बन पा रहा था। और हमारे जो सब कथाओं का क्रम देखते हैं उनको पता, उनको याद भी नहीं था कि कटक से कोई कथा आई है। जब भुवनेश्वर की कथा पोस्टपोन हुई, ये समय खाली निकला, तो हमने कहा ये तो महाप्रभु जी से दूर ही हो जाएगी, बिना बहाने कैसे जाऊं। तो मैंने इनको याद दिलाया, मैंने कि कटक से फोन आया था कथा के लिए, वो वहां संपर्क करो। बोले हाँ वो तो अभी भी है। मैंने कहा उनको कह दो अगर ये 2-3 महीना में व्यवस्था बन जाए, संभवतः 2-3 महीने में ये अपना क्रम बना है ना, इतनी जल्दी क्रम बनता नहीं कथा का। लेकिन हमने कहा उनसे कहो कटक में कथा करेंगे ताकि महाप्रभु जी का सानिध्य मिले।
तो भुवनेश्वर नहीं तो कटक, महानदी के चारों तरफ से घिरे हुए इस पावन शहर कटक में हमारे पूज्य पिताजी महाराज तो यहाँ 3 बार कथा क्रम कर चुके हैं, लेकिन इतनी बार जगन्नाथपुरी आए, कटक कभी आए नहीं। तो इस बार ठाकुर जी ने कृपा करके दूर नहीं भेजा, कटक बुला लिया। वो बोले यहाँ कथा सुनाओ और प्रेम से हमारा सानिध्य अनुभव करो। तो पहले 60 किलोमीटर दूर कथा होनी थी, अब 90 किलोमीटर है, लेकिन है जगन्नाथपुरी के अंतर्गत ही। ये श्री क्षेत्र 120 किलोमीटर में फैला है, तो इसलिए कटक पुरी क्षेत्र में ही है। तो यहां कथा कहने के लिए आए हैं। बहुत आनंद का विषय है, खूब आनंद अगले 7 दिनों तक रहने वाला है। आज प्रथम दिन का सत्र है और पुरी धाम से महाप्रभु जगन्नाथ जी पधारे। आपका रोज श्रृंगार होगा, रोज नवीन नवीन श्रृंगार में ठाकुर जी दर्शन देंगे। एक दिन सोना भेष भी होगा, एक दिन ठाकुर जी का बड़ श्रृंगार, अभी तो बड़ श्रृंगार में ही है, हाँ? चंदन लागी, अभी चंदन लागी वेश में। सब ठाकुर जी के श्रृंगारों का दर्शन हम लोग यहीं किया करेंगे। महाप्रभु जी पधारे हैं। आज भी कथा के बाद हम खीर चोरा गोपीनाथ बालेश्वर जाएंगे, वहां पहली बार वहां का भी दर्शन करके आएंगे। ऐसे अद्भुत ठाकुर जी यहाँ, हमें कभी कभी लगता है कि हमारे वृंदावन के ठाकुर ने 2 प्रांतों पर बड़ी कृपा की है भारत में। वृंदावन के ठाकुरों ने 2 प्रांत पर विशेष कृपा की। एक तो राजस्थान, वृंदावन के ठाकुर राजस्थान में भी खूब विराजमान हैं। श्री गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, विनोदी लाल जी, राधा दामोदर जी, अनेक ठाकुर राजस्थान में। और दूसरी कृपा आपकी उड़ीसा पर हुई है। यहां पर भी ठाकुर जी खूब सुंदर सुंदर रूपों में, भावों में विराजमान है। श्री साक्षी गोपाल भगवान वृंदावन से पधारे। खीर चोरा गोपीनाथ, टोटा गोपीनाथ, सब वृंदावन के ठाकुर यहाँ विराजमान। महाप्रभु जगन्नाथ कितनी कृपा करके यहाँ इस पूरे उड़ीसा क्षेत्र पर कृपा कर रहे हैं। तो ये सौभाग्य है आप लोगों का कि आप यहाँ रहते हैं, और सौभाग्य है हमारा कि हम कथा सुनाने आए हैं। 26 तारीख तक आप लोगों को यहाँ कथा सुनाएंगे कटक में, और फिर 27, 28, 29, 30 4 दिन श्री जगन्नाथ रसामृत कथा कहेंगे जगन्नाथपुरी उड़ीसा में। तो जिन लोगों को 7 दिन कथा सुनकर के मन ना भरे, वो फिर पुरी आ जाना। तो फिर 4 दिन पुरी में कथा करेंगे। लेकिन पूरी कथा में एक विलक्षणता है, 27 और 28 को कथा होगी, 29 को कथा नहीं होगी। 29 को महाप्रभु जगन्नाथ जी का स्नान दर्शन सब लोग करेंगे। आज ही मैं पढ़ रहा था स्कंद पुराण में, संभवतः हमारे पंडित जी ग्रंथ लेके नहीं आए होंगे मंच पे। उस ग्रंथ में आज ही मैं स्कंद पुराण के पुरुषोत्तम महात्म्य पढ़ रहा था कि महाप्रभु जगन्नाथ जी के स्नान दर्शन करने का फल अनेक हैं, लेकिन एक प्रारंभिक फल यह है कि पुनर्जन्म न विद्यते। उस व्यक्ति का फिर पुनर्जन्म नहीं होता जो एक बार महाप्रभु जगन्नाथ जी का स्नान देख ले। दूसरा, महाप्रभु जगन्नाथ जी स्नान वेदी पर विराजमान है, सुगंधित जल से उनका स्नान हो रहा है, उसका जो व्यक्ति दर्शन कर लेता है, तत्क्षण जन्म से लेकर के अभी तक हमसे जो भी ज्ञात अज्ञात रूप से महापाप भी बने होंगे, वे सब नष्ट हो जाते हैं महाप्रभु जी का स्नान दर्शन करने से। तीसरा, सुन करके तो आप आनंदित हो जाओगे। कई बार होता है कि इस जन्म के पाप तो नष्ट हो गए, लेकिन पूर्व जन्म के रह गए। तो कहते हैं हम आज तक पृथ्वी पर जितने भी जन्म लेकर के आए हैं, जिस भी योनि में आए हैं, और उसमें हमसे जो भी पाप बना है, महाप्रभु जगन्नाथ जी का स्नान दर्शन करने से, और कदापि यदि वो स्नान जल प्राप्त हो जाए तो उसका आचमन करने से, सेवन करने से, इस जन्म नहीं अनेक जन्मार्जित
जितने भी हमारे पाप हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इससे वंचित नहीं रहना है। मैं तो पहली बार स्नान दर्शन करने आया हूं, आप लोग तो यहीं रहते हैं, तो इस बार आप लोग भी मत चूकिएगा। 27-28 2 दिन कथा करेंगे, स्कंद पुराण के पुरुषोत्तम महात्म्य पर ही कथा करेंगे और जो वहां के भक्तों के चरित्र उस पर लीला कहेंगे। 29 तारीख को सुबह से महाप्रभु जगन्नाथ जी का स्नान दर्शन करेंगे। उसके बाद एक समय हम सबको बता देंगे, उस समय तक सब लोग फिर कथा पंडाल में आ जाएंगे पुरी में। 29 तारीख को फिर हमारे श्री राधा गिरधरलाल वृंदावन से पधारेंगे, उनका स्नान दर्शन होगा। उनका भी स्नान पूर्णिमा उत्सव इस बार जगन्नाथपुरी में मनेगा। तो श्री ठाकुर जी का, लाल जी का भी स्नान उत्सव होगा, उसका आनंद लेंगे। और फिर हम लोग सब समुद्र स्नान करेंगे, वहीं कीर्तन करेंगे, वहीं आनंद करेंगे। उस दिन कथा नहीं होगी, केवल स्नान दर्शन और कीर्तन। और फिर 30 तारीख को फिर कथा होगी, सुबह के सत्र में कथा करके फिर सब लोग अपने अपने स्थान को प्रस्थान। तो कथा 3 ही दिन है, लेकिन उत्सव 4 दिन का है, एक दिन केवल स्नान दर्शनार्थी। तो ये जगन्नाथपुरी का क्रम है। लेकिन आप लोग ये मत सोचिएगा कि 27 से ही उत्सव होने हैं, तो फिर कटक में क्या होगा। कटक में जो होगा वो सरप्राइज है। यहां पर भी खूब आनंद होंगे, उत्सव होंगे, कुछ ना कुछ योजना बना करके थोड़ा थोड़ा हम आनंद करते रहेंगे। महाप्रभु जगन्नाथ जी के दिव्य दर्शन हम सब लोग करते रहेंगे, ऐसी सब भावना होगी। महाप्रभु जी का दिव्य रूप इस वक्त आप देख रहे हैं कि एक पर्वत खंड के अंदर विराजमान यहां मंच ऐसा बनाया है। इस पर भी एक सुंदर कथा है। कथा तो संपूर्ण हम अभी ग्रंथों से ले रहे हैं। हमने सुना है कि उड़ीसा के भी कई वैष्णवों को ये कथा नहीं पता है। एक समय ऐसा आया था, मैं थोड़ा संकेत करूं, पूरी कथा कल सुनाऊंगा। एक समय ऐसा आया था कि 144 वर्ष तक महाप्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन भी नहीं हुए थे और महाप्रभु जगन्नाथ जी की सेवा भी नहीं हुई थी। कई आक्रांताओं से बचाने के लिए तत्कालीन राजा ने महाप्रभु जगन्नाथ जी को भूमि के अंदर विराजमान किया था, एक गुफा के अंदर विराजमान किया था। 144 वर्ष बाद फिर उस क्षेत्र में एक राजा का आगमन हुआ। उन्होंने ठाकुर जी को ढूंढा और पुनः भूमि से प्रकट किया। तो गुफा के अंदर जो महाप्रभु जी का दर्शन था, वही मंच यहां बनाया गया है। तो ये दर्शन है। कथा श्लोक सहित और भाव सहित जो भी है वो कल के प्रसंग में मैं सुनाऊंगा। कौन से राजा थे, क्या क्या उनके नाम थे, वो सब निकाला है। कौन से क्षेत्र में है, सब कुछ उसका भाव रखा है। परंतु ये अद्भुत दर्शन है। आज भी वो गुफाएं वहां विराजमान है जहां महाप्रभु जी विराजे। तो उसी भाव से इस बार सोच रहे थे कि उड़ीसा में कथा होती है, हर बार हम श्री मंदिर बनाते हैं, हर बार श्री मंदिर का। अच्छा, एक बात और, दुनिया के किसी कोने में कथा हो, आयोजकों की जिम्मेवारी है मंच बनाने की, लेकिन उड़ीसा में कथा होती है तो मंच में क्या बनेगा ये हमारी जिम्मेवारी होती है। ये हमको, मतलब हम अंतरंग रूप से बता रहे हैं कि हमको कितना प्रेम है यहाँ से, कि क्या बनना चाहिए, कैसे श्रृंगार हो, कैसे क्या, वो ऐसा रहता है कि ये दायित्व तो हमको दिया जाए, ये सेवा तो हमारी रहनी चाहिए। तो उसी भाव से महाप्रभु जी यहाँ विराजमान है, तो उसका दर्शन सब लोग कर ही रहे हैं। नित्य आप सब लोग 4 बजे तक यहाँ उपस्थित हो जाइए। 4 साढ़े 4 के बीच में कथा प्रारंभ होगी और जब तक ठाकुर जी की इच्छा होगी चलेगी। ठाकुर जी के नित्य मंगल दर्शन होंगे, आप सब लोग उसका अनुभव किया करना। अभी परसों इंदौर में भी कथा 1 दिन की थी और वहां कथा का जो क्रम था वो भी महाप्रभु जगन्नाथ जी की लीला ही था। तो वहां पर एक प्रसंग मैंने लिया था, ज्यादा देर तो नहीं, 1.5-2 घंटे का ही प्रसंग रहा था। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग हैं और इन चतुर्युगों में हम सब लोगों के लिए अलग अलग धामों की प्रधानता है। सब लोग ध्यान से सुनो, इधर देखो, सावधानी से सुनो।
चार धामों में चार स्थानों की चार धामों की चार युगों में अलग अलग प्रधानता है। जैसे सतयुग में प्रधान धाम है श्री बद्रीनाथ। सतयुग के लोगों को आज्ञा दी जाती है कि वे बद्रीनाथ का जितना दर्शन हो सके, जितनी ज्यादा बद्रीनाथ की यात्रा कर सकें उतना करने का प्रयास करें। लेकिन त्रेता में प्रधानता हो जाती है दक्षिण भारत के श्री रंगनाथ भगवान की। शैवों के लिए रामेश्वरम, वैष्णवों के लिए रंगनाथ। त्रेता में त्रेता के लोगों के लिए प्रधान धाम कौन सा है? रामेश्वरम और श्री रंगनाथ दक्षिण में। द्वापर का प्रधान धाम द्वारिका। द्वापर के सब लोगों के लिए द्वारिका के दर्शन की बड़ी महत्ता है। पर कलयुग में श्री जगन्नाथ धाम। ताली तो आपने बजाई, पर क्यों हैं महाप्रभु जगन्नाथ जी कलयुग में प्रधान देव? इस पर चिंतन होना चाहिए, इस पर कभी कभी विचार होना चाहिए कि अभी कलयुग के, वैसे तो एक बात कहूं तो सतयुग में एक ही धाम का दर्शन है बद्रीनाथ, त्रेता में एक ही धाम का दर्शन है श्री रंगनाथ, द्वापर में एक ही धाम का दर्शन है श्री द्वारिका धाम। लेकिन कलयुग में हम लोगों के लिए इतनी प्रधानता कि हम चारों धाम के दर्शन कर सकते हैं, बद्रीनाथ भी, द्वारिका भी, रंगनाथ भी और जगन्नाथ भी। लेकिन प्रधान रूप से हम सबको आज्ञा है, कलयुगी जीवों को महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करना ही है, अनिवार्य है। वर्ष में एक बार महाप्रभु जी के पास जाना ही है, ऑप्शनल नहीं है। इसमें आपके पास में ऑप्शन नहीं है कि जाएं नहीं जाएं, नहीं, जाना ही पड़ेगा। आप यदि कलयुग में जन्मे हो तो महाप्रभु जगन्नाथ जी को साल में एक बार प्रणाम करना पड़ेगा। क्यों? हम कलयुगी जीव हैं। कलयुग में प्रत्येक दिन पाप बढ़ रहे हैं, प्रत्येक क्षण हमसे भी कोई ना कोई पाप बनता है। और यदि हम उन पापों में सदा रत रहेंगे तो अपना उद्धार कभी नहीं कर पाएंगे। चाहे हम कितना भी नियम कर लें, जप कर लें, तप कर लें, कितना भी ज्ञान अर्जन कर लें, कलिकाल इतना प्रचंड है तब भी हमको पापगामी बना के ही मानेगा और कोई उपाय नहीं है। तब कहें क्या करें? कलयुग के जीव अपना उद्धार कैसे करेंगे? तब महाप्रभु जगन्नाथ जी प्रकट हुए और प्रकट होकर के कहा, मेरा दर्शन करेंगे, मेरी स्नान वेदी का दर्शन करेंगे, मेरी चंदन यात्रा का दर्शन करेंगे, मेरे नौका विहार का दर्शन करेंगे, मेरी रथ यात्रा का दर्शन करेंगे। और मेरा दर्शन भी यदि कर लेंगे, किसी बिना उत्सव में भी महाप्रभु जगन्नाथ जी का भी दर्शन यदि कर लेते हैं तो उसी क्षण हमारे पाप नष्ट होने प्रारंभ हो जाते हैं। हम जितनी देर महाप्रभु जी के सन्मुख रहते हैं, जितनी देर श्री क्षेत्र के अंदर रहते हैं, उतनी देर पाप नष्ट होते रहते हैं हमारे। इसलिए कलिकाल में हम लोगों के लिए जगन्नाथपुरी जाना अति अनिवार्य है। पर एक कंडीशन अप्लाई होती है। क्या? जगन्नाथपुरी जाना है, महाप्रभु जी का दर्शन करना है, लेकिन महाप्रभु जी को देखने के बाद में पूर्ण समर्पण करते हुए ठाकुर जी को वचन देना है कि नाथ, अब तक जो हुआ उन सबको आप नष्ट कर ही रहे हैं अपने दर्शन से, पर मैं वचन देता हूं कि अब दोबारा वह गलतियां नहीं होंगी जो मैंने पूर्व में की हैं। अब वह पाप मुझसे दोबारा नहीं बनेंगे। मैं प्रयास करूंगा कि मैं पुनः उन सब क्रियाओं को ना करूं जो मैंने पूर्व में की हैं। बस आप कृपा करके ये नम रक्ष जगन्नाथ, मेरी रक्षा करो। और आप ठाकुर जी को जैसे ही वचन दे देते हो कि पुनः नहीं करूंगा, ठाकुर जी तुरंत आपके समस्त पापों को नाश कर देते हैं। दो लोग हैं जो हमारा पूरा लेखा जोखा रखते हैं। हमारे पूरे जीवन की डायरी दो लोगों के पास में है, चित्रकेतु और यमराज। इनके पास सब लिखा है, हमने कब कहां क्या किया हम भूल जाते हैं, पर नरक जाते समय वे सब हमको याद कराते हैं।
तुम जब 18 वर्ष के थे तब तुमने ऐसा किया, जब तुम 19 वर्ष के थे तुमने ऐसा किया, 20 वर्ष की अवस्था में कॉलेज में तुमने ये किया था, अपने मित्र के साथ तुम ऐसा व्यवहार कर चुके हो, अपने परिवार के दूर के संबंधियों के साथ तुमने इतना गलत काम किया, इसके साथ कपट, इसके साथ छल। व्यक्ति खून के आंसू रोने लगता है कि मैं तो भूल ही गया था मैंने ये सब किया है, लेकिन उन्हें सब पता रहता है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति जीवित अवस्था में महाप्रभु जगन्नाथ जी को प्रणाम करते हुए और वचन देता है कि पुनः नहीं करूंगा, महाप्रभु जगन्नाथ उसी समय चित्रगुप्त और यमराज जी को आज्ञा करते हैं, इसके जीवन में इसने जितने भी पाप कर्म किए सबको तुरंत नष्ट करो, इसको परम पवित्र बना दो। क्यों? वचन दे रहा है कि अब नहीं करेगा। सतयुग में यह संभव नहीं है। सतयुग में ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद में भी प्रायश्चित विधान है। त्रेता में भी ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद नियम है कि ऐसा करोगे तो ही पाप मुक्त होगे। द्वापर में भी आपको कुछ कुछ करना पड़ेगा, लेकिन कलयुग में केवल महाप्रभु जी के दर्शन कर लो, महाप्रसाद सेवन कर लो और ठाकुर जी को वचन दे दो कि अब नहीं करेंगे, उसी समय ठाकुर जी मुक्त कर देते हैं। लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ जी को वचन देने के बाद भी, दर्शन करने के बाद भी पुनश्च उन्हीं पापों को जो व्यक्ति दोहराता है उसके साथ क्या होता है? एक तो 84 लाख योनियों में रजिस्ट्रेशन सब जगह हो जाता है, जाना ही पड़ेगा, और कितने हजार वर्षों के लिए नरक की प्राप्ति होती है उसका कोई आंकड़ा नहीं। और तीसरा, ठाकुर जी रूठ जाते हैं, महाप्रभु जी नजर फेर लेते हैं, फिर कभी उस व्यक्ति को देखते नहीं जो वचन देने के बाद भी पाप करे। इसलिए कलिकाल में महाप्रभु जगन्नाथ इतने दयालु देव हैं, इतने कृपालु देव हैं कि समस्त पापों को नष्ट करने के लिए बैठे हैं। लेकिन बस हम इतनी सावधानी रखें कि वचन देने के बाद पुनश्च वह पाप कर्म करें ना, और कम से कम ज्ञात रूप में ना करें, जानबूझ के ना करें। अज्ञात में हो जाए तो कोई बात नहीं, ठाकुर जी क्षमा करते हैं, पर ज्ञात रूप में ना करें। क्यों? शास्त्रों में वर्णन है कि जब कलिकाल बढ़ेगा, जब कलयुग प्रचंड होता चला जाएगा तो क्या क्या होगा। सबसे पहला, भारत की समस्त देव नदियां सूख जाएंगी, यमुना जी सूख जाएंगी, गंगा जी सूख जाएंगी, कावेरी सूख जाएंगी, सरजू जी सूख जाएंगी, सब अंतर्ध्यान हो जाएंगी, और लगभग होना प्रारंभ हो चुका है। सारी देव नदियां सूख रही हैं। उद्गम से लेकर के संगम स्थली तक जब देव नदियों का कोई प्रारूप भी ना मिले, समझ जाओ प्रचंड कलिकाल आ गया है। सब लोग ध्यान से सुनो। दूसरा, सारे धर्म स्थान, धर्म स्थली अपनी पुरातन स्वरूप को खोने लग जाएं। जो उनका पुराना स्वरूप है, जो उनका वास्तविक स्वरूप है, उस वास्तविक स्वरूप को जब धर्म स्थान, तीर्थ स्थान खोने लग जाएं, वे अपने रूप से विहीन होने लग जाएं, समझ जाओ प्रचंड कलिकाल आ रहा है। धीरे धीरे यह भी प्रारंभ हो गया है। अब तीर्थ स्थान, धर्म स्थान अपने स्वरूप को खोते जा रहे हैं। तीसरा, तीर्थ निवासी, धाम निवासी लोग भी तीर्थ और धाम में रहने का अभिमान करने लग जाएं और उस अभिमान के कारण भगवत भजन भक्ति का त्याग कर दें और सारी वो क्रियाएं करने लग जाएं जो महानगर के लोग करते हैं। खान पान की दूषितता, विचारों की दूषितता, कर्मों की दूषितता। अरे महानगर में रहने वाले लोग तो कुछ भी करते हैं, लेकिन धामों में रहने वाले भी यदि वही करने लग जाएं तो समझ जाओ कलिकाल प्रचंड हो रहा है। चौथा, भगवान के दिव्य धाम महानगरों जैसे बनने लग जाएं और महानगरों जैसी व्यवस्था, दुर्व्यवस्था उन स्थानों में प्रकट हो जाए।
मांस मदिरा का भोजन और कलयुग को प्रचंड करने वाले जितने भी दूषित स्थान हैं, ये धामों में प्रकट होने लग जाएं, समझ जाओ कि अब प्रचंड कलिकाल आ रहा है। और अंतिम स्थिति बताते हैं, जितनी भी देव मूर्तियां हैं भारत में, जितने भी धाम हैं, जितने भी तीर्थ हैं, वहां विराजमान जो देव स्थान हैं, वो देव मूर्तियां हैं, उनसे देवत्व निकल जाएगा, वे केवल पाषाण रह जाएंगे। उनके सामने कुछ भी गलत करने में व्यक्ति को लज्जा नहीं आएगी। क्यों? उसे ये विश्वास हो चुका होगा कि ये केवल पाषाण है, ये भगवान नहीं है। तीर्थ स्थान, देव स्थानों में विराजमान देव मूर्तियां अपने देवत्व का त्याग कर देंगी जब प्रचंड कलिकाल आएगा। लेकिन प्रचंड कलिकाल का वर्णन करते हुए अंत में कहते हैं, इतना घनघोर कलिकाल आने के बाद भी जगन्नाथपुरी में विराजमान महाप्रभु जगन्नाथ अपने रूप से विहीन कभी नहीं होंगे, वो सदा अपने रूप में रहेंगे। वे अपने देवत्व का त्याग कभी नहीं करेंगे। देवता आकर के प्रार्थना करेंगे कि हे महाप्रभु जी, अब ये कलिकाल प्रचंड हो गया है, ये कलयुग के जीव अब दर्शन देने योग्य नहीं है, नाथ अब चलिए यहां से। उस समय भी महाप्रभु जगन्नाथ कहेंगे कि कलयुग के अंतिम क्षण तक मैं यहीं विराजा रहूंगा और जो मेरे सामने आएगा उसका उद्धार करता रहूंगा, नहीं जाएंगे। ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ। अच्छा, एक बात, महाप्रभु जगन्नाथ जी ये उद्धार के देवता नहीं हैं, ये संहार के देवता नहीं हैं। इनकी फैली भुजाएं बताती हैं कि ये स्वीकार के देवता हैं, ये स्वीकार करते हैं। जैसे भी हैं हम, लेकिन इसका अभिमान नहीं करना है या इसका गलत प्रयोग नहीं करना है कि हम जैसे भी हैं महाप्रभु जी तो स्वीकार कर ही लेंगे। वे तो कर ही लेंगे, ये उनकी दयालुता है, ये उनकी कृपालुता है। लेकिन हमको समझना है कि कम से कम इतने योग्य तो बने कि उनके आलिंगन के अधिकारी बने। हम चाहे जैसे हों, वे स्वीकार तो करेंगे, वे हमको नष्ट नहीं कर सकते। इसलिए महाप्रभु जगन्नाथ जी की चतुर्धा मूर्ति है। यहां बलभद्र जी, बीच में सुभद्रा जी, इधर जगन्नाथ जी और भीतर सुदर्शन जी। मैं कहा करता हूं कि सुदर्शन जी तो आयुध हैं और श्री सुदर्शन जी सदैव नुकीले रहते हैं। सुदर्शन जी को देख करके भयभीत होते हैं, लेकिन जगन्नाथपुरी के सुदर्शन जी को देख के भय नहीं लगेगा। क्यों? नुकीले नहीं है, दंड के रूप में है, खड़े हैं केवल। क्यों? महाप्रभु जगन्नाथ जी ने आज्ञा दी है, इस कलिकाल में उद्धार नहीं करना है, स्वीकार करना है। चाहे जैसे भी पापी हों, उन्हें स्वीकार करना है। वे तो स्वीकार करने के लिए खड़े हैं, भुजा पसार करके खड़े हैं, पर हम उनके स्वीकार के अधिकारी बने, ये हमारी योग्यता होनी चाहिए। पिता संपूर्ण संपत्ति अपने पुत्र को देने वाला है, लेकिन पुत्र को चाहिए कि संपत्ति का अधिकारी पात्र तो बनूं मैं, नहीं तो पिता की संपत्ति का नाश कर दूंगा। ठीक वैसे ही हमारे जगत पिता जगन्नाथ भुजा पसार करके स्वीकार करने के लिए खड़े हैं, लेकिन अगर हम अयोग्य बनकर के गए, स्वीकार तो वो तब भी कर लेंगे, लेकिन अयोग्य बनकर के गए तो उस स्वीकारिता का जो परिणाम होना चाहिए वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे हम। तो वे हमें स्वीकार करने के लिए खड़े हैं, उनके स्वीकार का अधिकारी हमको बनना है, और वो अधिकार हमको प्रदान करने के लिए श्रीमद् भागवत जी इस धराधाम में हैं। इनकी सन्निधि में रह करके हम महाप्रभु जगन्नाथ के अधिकारी बन सकते हैं। ये तो उनकी कृपालुता है कि वे सबको स्वीकार करने बैठे हैं, पर हम अधिकारी तो बने। अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा भी हूं तुम्हारा, अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा
अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे, मैं चरणों में सर झुकाऊं। ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सर झुकाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। महात्मा के प्रथम श्लोक में कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय। बहुत सावधानी से सब लोग सुनो। आप लोग ना हमको केवल एक चीज दे देना, बाकी सब कुछ हम आपको दे देंगे। सावधानी दे देना बस। जैसे पहाड़ों पे लिखा रहता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वैसे ही यहां दुर्घटना तो कुछ नहीं होगी, लेकिन सावधानी हटी तो कहीं ठाकुर जी दिखने वाले होंगे और वो दिखने बंद हो जाएंगे। क्या पता कोई ऐसी बात कह दी जाए, क्या पता कोई ऐसा विषय सुनाया जा रहा हो और उस समय आप कहीं इधर उधर ध्यान लगाने लगे तो कहीं ठाकुर जी के दर्शन से वंचित हो गए, तो सबसे बड़ी दुर्घटना तो यही है। इसलिए कर्ण पिशाचनी जी जो हैं इनको बंद रखिएगा। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कैमरा वैमरा, फोन कॉल सब 3 घंटे के लिए बिल्कुल बंद रखो। दूसरा, कान रूपी दोने बिल्कुल खाली कर लीजिए। मन बुद्धि चित्त को जगन्नाथ महाप्रभु और यहां व्यास मंच पर बैठे हुए व्यास जी में लगा दीजिए। आप 7 दिन का एक उद्देश्य निश्चित कर लीजिए कि इस कथा का उद्देश्य क्या है। कि मैं इतनी बार कटक से गया हूं जगन्नाथपुरी, लेकिन नाथ अब प्रार्थना है कि पुरी आकर के दर्शन नहीं, अब कटक में बैठे बैठे आपका साक्षात्कार करना है, और वो ये कथा करा देगी। अरे महाराज, 7 दिन की कथा में ये सामर्थ्य है कि आपसे कोई पूछ ले कि आज बताओ महाप्रभु जी ने कैसा श्रृंगार किया है, तो आप बता दोगे। ऐसी अर्ध स्पर्श माला पहनी है ठाकुर जी ने, ऐसे पोशाक धारण किया, ऐसा पुष्प, ऐसा आप बता दोगे। वो सब संभवताएं प्रकट हो सकती हैं भागवत जी से, इसलिए बहुत ध्यान से सुनो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, महात्मा का पहला श्लोक। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत्य, चैतन्य और आनंद, 3 रूपों का वर्णन यहां पर किया गया। ध्यान से सुनिएगा। महाप्रभु जगन्नाथ जी श्रीमद् भागवत के महात्म के प्रथम श्लोक के प्रत्यक्ष दृष्टा हैं। जो श्लोक मैं बोल रहा हूं वो यदि देखना है तो पीछे देख लो। इधर जो विराजमान बलभद्र जी हैं ये सत्य स्वरूप हैं। क्यों? श्री बलराम जी आचार्य हैं, जीवाचार्य हैं। हमारे आचार्य श्रीमद् रामानुजाचार्य जी श्री बलराम जी शेषावतार, और उन्हीं के रूप में ही श्री रामानुजाचार्य जी आए हैं। तो आचार्य कौन है? जो सत्य का अनुभव करावे, जो सत्य पथ प्रदर्शन करावे, वही आचार्य है। तो सत्य, चित्त और आनंद में सत्य कौन है? श्री बलभद्र जी। और जगन्नाथपुरी में तो एक बात की बड़ी प्रसिद्धि है, बड़ा ठाकुर। क्या नाम है इनका? छोटा ठाकुर बात नहीं माने तो बड़े ठाकुर से कह दो। बाहर के आने वाले लोग सब जगन्नाथ जी से बात करते हैं, लेकिन पुरी के लोकल लोग तो बड़े ठाकुर से ही बात करते हैं।
ये कालिया ठाकुर सुनता नहीं है, आप ही काम बनाओ। ये कालिया ठाकुर तो बाहर वालों में ही व्यस्त रहता है, लोकल लोगों की तो आप सुनोगे। और क्योंकि बलभद्र जी राजा हैं, भले ही द्वारिकाधीश श्री कृष्ण हैं, पर द्वारिकाधीश कृष्ण भी कोई क्रिया करना चाहते हैं तो पहले बलभद्र जी से आज्ञा लेते हैं, तभी करते हैं। इसलिए महाप्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहला दर्शन श्री बलभद्र जी का होता है। आप लोग जब भीतर प्रवेश करते हैं, अब सबने दर्शन तो किए ही हैं, जैसे ही भीतर प्रवेश करते हैं तो गरुण स्तंभ है, उधर ठाकुर जी विराजमान। भीतर प्रवेश करते देखोगे पहले बलराम जी दिखते हैं। क्यों? आचार्य का पहले दर्शन करोगे तो आचार्य ही आपको बताएगा कि सत्य पथ किधर है, सत्य मार्ग किधर है, ठाकुर जी कहां। तो प्रथम दर्शन सत्य स्वरूप श्री बलराम जी, क्योंकि वे आचार्य हैं, जीवाचार्य। दूसरा दर्शन चैतन्य स्वरूप श्री सुभद्रा जी। सुभद्रा जी चैतन्य स्वरूप हैं। श्री जगन्नाथपुरी में सबसे अद्भुत दर्शन यदि किन्हीं के होते हैं तीनों ठाकुरों में, तो वो सुभद्रा जी का होता है। क्यों? बलराम जी भी इतने ही दिखते हैं, क्योंकि वो जहां भीतर विराजते हैं वहां इतना ही दर्शन होता है। जगन्नाथ जी भी इतने ही दिखते हैं, लेकिन सुभद्रा जी पूरी दिखती है। पूरा पूरा दर्शन सुभद्रा जी का होता है, सबको होता है। जगन्नाथ जी का दर्शन करने आप लोग देखेंगे मंदिर में बाईं ओर इतनी भीड़ खड़ी रहती है, एक दूसरे पर चढ़ रहे होते हैं, तब भी जगन्नाथ जी पूरे नहीं दिखते। कभी कभी भीतर जाने का अवसर मिल जाता है तो जहां तक जा सकते हैं वहां से तो भी जगन्नाथ जी थोड़े दिख जाए, नहीं तो बाहर गरुण स्तंभ के पास से तो इतने ही दिखते हैं। लेकिन सुभद्रा जी पूरा दर्शन करती हैं, पूरा दर्शन कराती हैं। अच्छा, इसमें एक भाव और आता है मन में, हम भाई लोगों को सीखना चाहिए वुमेन एम्पावरमेंट श्री जगन्नाथ जी से। पुरुष प्रधान हैं, लेकिन फिर भी माता जी को बीच में आगे रखा, बोले आप सबको दर्शन दो। अच्छा, दूसरी बात, दुनिया दर्शन करने आई है जगन्नाथ जी का, पर दर्शन करने आए हुए जीव को, ध्यान से सुनना, ये सब मन में भाव आ रहे हैं। दर्शन करने आए हुए याचक को या घर आए हुए याचक को कई बार पुरुष लोग दुत्कार देते हैं या उसमें गुण और दोष का दर्शन करने लगते हैं। लेकिन घर में दया स्वरूपणी जो माताएं बहनें होती हैं, वो घर के पुरुषों को समझाती हैं, बेचारा इतनी दूर से आया है, इतनी दूर से चल के आया है, आप उसको ऐसे डांट फटकार, ठीक है गलती की, अपराध किया, थोड़ा धीमे बोल दो, ऐसे चिल्लाना थोड़ी चाहिए। बलराम जी अंकित करते हैं कि परमात्मा उधर है, सत्य पथ उधर है, लेकिन परमात्मा कई बार, वैसे तो गुण दोष नहीं देखते ठाकुर जी, लेकिन फिर भी कभी कभी इतनी संख्या में लोग पहुंच जाते तो कभी कभी गुण दोष देख भी लेते होंगे। तो श्री सुभद्रा जी का दर्शन, तो सुभद्रा जी क्या करती हैं? जगन्नाथ जी बड़े भैया, ये सामने जीव आया है, कलकत्ता से आया है, ये बेंगलोर से आया है, ये कटक से आया है, ये भुवनेश्वर से आया है, बेचारा बहुत दीन है, इसको दर्शन दीजिए ना, इस पर कृपा कीजिए ना। महाप्रभु जगन्नाथ जी बिल्कुल नहीं करनी है, तुमको पता है इसने कितने पाप अपराध कर रखे हैं। अरे तो कोई बात नहीं है, तो आपका ही जीव, इस पर अनुग्रह करो, इस पर कृपा करो। अच्छा, एक बात, महाप्रभु जी तो कृपा करने ही बैठे हैं, लेकिन वे चाहते हैं कि बगल में बैठे हमारे बहन भैया, इनके अंदर भी मेरी जैसी करुणा आवे, तो जानबूझ के उनको दिखाते, नहीं इस पर कृपा नहीं करूंगा। सुभद्रा जी, अरे भैया कर दो ना, क्या दिक्कत है? तब ठाकुर जी कहते, ठीक है आप कह रही हो तो कर रहा हूं, नहीं तो मेरी इच्छा तो नहीं है। जगन्नाथ जी करना चाहते हैं, लेकिन वे चाहते हैं कि इन दोनों का भाव भी मैं थोड़ा सुनूं। आप कह रही हैं तो मैं करूंगी। तो वो कौन है? वे चैतन्य जीव को परमात्मा के श्री चरणों की प्राप्ति कराने वाली श्री सुभद्रा जी। इसलिए सुभद्रा जी का संपूर्ण दर्शन सब जीवात्माओं को होता है। जगन्नाथपुरी जाने वाले हर व्यक्ति को सुभद्रा जी का दर्शन होता ही होता है। अब कहां तक कहें, एक व्यक्ति पहली बार हमारे साथ जगन्नाथपुरी गया था, वो सुभद्रा जी को ही जगन्नाथ जी समझ रहा था।
वो सुभद्रा जी को ही जगन्नाथ जी। फिर एक बार कहीं फोटो लगी थी तो मैंने कहा भाई कैसे दर्शन है? बोले ये जय विजय हैं, बीच में जगन्नाथ जी हैं। मैंने कहा अरे भाई ये जय विजय जगन्नाथ जी नहीं है, ये बलभद्र जी हैं, सुभद्रा जी है, जगन्नाथ। वैसे ऐसा है नहीं, अब तो सब लोगों को सब पता है, लेकिन ऐसे ऐसे महापुरुष भी हैं। तो सुभद्रा जी का दर्शन सबको होता है, या फिर ऐसा कहो सब पर दृष्टि सुभद्रा जी की जरूर पड़ती है। और ये अच्छा है कि सुभद्रा जी हमको देख लें। वे दयालु हैं, वे मां हैं, वे कई बार प्रसन्न होती हैं तो जगन्नाथ जी से कहती हैं इस पर कृपा करो। और जब सत्य स्वरूप बलभद्र जी, चैतन्य स्वरूप सुभद्रा जी दोनों कृपा कर देती हैं, तब आनंद घन जगन्नाथ हमको देखते हैं। आनंद घन जगन्नाथ की हम पर दृष्टि पड़ती है, और जैसी उनकी दृष्टि पड़ती है, उनकी कृपा होती है। बड़े भाव आ रहे हैं मन में। बलभद्र जी का जब दर्शन करते हैं तब सत्य की प्रतीति होती है कि यही साचे हैं। ये जो मेरे सामने तीनों देव खड़े हैं ये साचे हैं, बाकी जगत मिथ्या है। सुभद्रा जी का जब दर्शन करते हैं तो उनके प्रति मूर्ति भाव नष्ट हो जाता है, तीनों चैतन्य हैं। और जब जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आनंद आ जाता है। आनंद रूप सच्चिदानंद रूपाय, ये सत्य चैतन्य और आनंद घन रूप महाप्रभु जगन्नाथ। जगन्नाथ जी को देखने के बाद भी नेत्रों से आंसू नहीं निकले तो समझ जाना भीतर कुछ और भरा पड़ा है। लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ जी को देखते ही नेत्र सजल हो जाते हैं, नेत्रों से अश्रुपात होता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अपनी देह की सुध भूल जाते हैं। कौन आया साथ में, कौन लेकर के आया, कहां खड़े हैं। कई बार इतनी गर्मी हो जाती है भीतर मंदिर में कि महाराज श्वास लेना भारी पड़ता है, लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ को देख करके एक ऐसी शीतलता का अनुभव होता है। वही शीतलता, वही सुख, वही है आनंद, और वही आनंद श्री कृष्ण है। सच्चिदानंद रूपाय, ऐसे सत्य चैतन्य और आनंद स्वरूप महाप्रभु जगन्नाथ को प्रणाम। देखो मेरी गलती नहीं है, उड़ीसा में कथा सुनोगे तो पूरी कथा जगन्नाथ परख ही होएगी, सबका अर्थ महाप्रभु जगन्नाथ ही निकल के आएंगे। आप ये मत सोचना कि ये जगन्नाथपुरी आए इसलिए ऐसे बोल रहे हैं, पर पता नहीं क्यों महाप्रभु जगन्नाथ जी जब मिल जाते हैं ना तो फिर और कुछ मुख पर आता ही नहीं है। जगन्नाथ चकानैन, जगन्नाथ चकानैन। सबसे तो गवा दिया, दिल्ली वालों से गवाए आए, बंबई वालों से गवाए आए, ऑस्ट्रेलिया वालों से गवाए आए, अब बारी उड़ीसा वालों की है। इस पर तो आपका कॉपीराइट है, ये आपका ही संकीर्तन है। ऊंचे स्वर में गाओ, मेरे प्रभु जगन्नाथ चकानैन, जगन्नाथ चकानैन, नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरे प्रभु जगन्नाथ चकानैन, जगन्नाथ चकानैन, नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। संभाले तो हमें कौन संभाले। देखो जितनी संख्या में आप बैठे हो उस हिसाब से आवाज नहीं आ रही है हमको। अरे कम से कम ऐसा उद्घोष तो करो कि महाप्रभु हिल जाएं पुरी में बैठे बैठे। बोले कहीं मेरे वैष्णव बुला रहे हैं, कहीं मेरे सब भक्त मेरा स्मरण कर रहे हैं। भाव से ऊंचे स्वर में गाओ, मेरे प्रभु जगन्नाथ चकानैन, जगन्नाथ चकानैन,
चलवारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले, ओ मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले, ओ हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। मेरे प्रभु जगन्नाथ चकानैन, जगन्नाथ चकानैन, नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। हे बलभद्र सुभद्रा संग आप विराजे, बलभद्र हे बलभद्र सुभद्रा संग आप विराजे, हे मंदिर के ऊपर नील चक्र विराजे, हो मंदिर के ऊपर नील, हाँ मंदिर के ऊपर नील चक्र विराजे हो। मेरे प्रभु, आगे वाले नहीं पीछे वाले, कुर्सी वाले सोफा वाले सब गाओ। मेरे प्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन चकानैन, नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। हे तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे, हाँ तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे, ओ हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। मेरे प्रभु जगन्नाथ चकानैन जगन्नाथ चकानैन, हे जगन्नाथ चकानैन जगन्नाथ चकानैन, नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। हे जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे, हाँ जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे, ओ मेरे बिगड़े काज स्वामी आप संभाले हो। हाँ मेरे बिगड़े काज स्वामी आप संभाले हो। मेरे प्रभु जगन्नाथ चकानैन जगन्नाथ चकानैन, नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। हे
किसके दुआरे तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके द्वारे, हमें तू ना संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे जगन्नाथ चकानयन नीलाचल वारे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो सत्य स्वरूप कौन है? बलभद्र जी। वैसे ये तीनों रूप तीनों ही हैं, सत्य भी तीनों हैं, चैतन्य भी तीनों हैं, आनंद भी तीनों है, लेकिन एक भाव रूप में सत्य स्वरूप श्री बलभद्र जी, चैतन्य स्वरूप श्री सुभद्रा जी और आनंद घन श्री जगन्नाथ। सच्चिदानंद रूपाय, तीनों करते क्या है? बोलो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करना, पालन करना और संहार करना, ये तीनों का काम है। तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के तापों का जो नाश करते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः, तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। श्री सुखदेव जी महाराज की। श्री सुखदेव जी को वंदन किया। 88,000 सौनकादि ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं कि भगवान, इस भयावह कलिकाल में भगवत प्राप्ति का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ और पवित्र से पवित्र साधन क्या है? कृपा कर हमें बताओ। बहुत ध्यान से सुनेंगे सब लोग, सब लोग इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ध्यान से सुनो। टीवी पर तब देखिएगा जब आपका रूप आवे उसमें, हाँ? जब तक आप नहीं दिखाए जाओ तब तक हमको ही देखो। कलयुग में भगवत प्राप्ति का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, श्रेयसाम यद भवेत् श्रेय, पावनानां च पावनम्, कृष्ण प्राप्तिकरं सस्वत् साधनं तद्वदाधुना। बंधुओं देखो, हम पाप मुक्त कैसे हों, हम पवित्र कैसे हों, हम शुद्ध कैसे हों, हमारे पूर्व के किए कृत्यों से हम निवृत्त कैसे हों, इसकी योजनाएं तो सब सुनते रहते हैं और सब करते भी रहते हैं, लेकिन भगवत प्राप्ति कैसे हो, महाप्रभु जगन्नाथ हमें मिले कैसे, इसकी योजना में बहुत कम लोग होते हैं। इसकी योजना में बहुत कम लोग, लेकिन वास्तविकता यही है कि पाप मुक्त होना कल्याण नहीं है। मृत्यु से पहले भगवत अनुभव कर लेना, यही मानव का कल्याण है। बहुत धनवान होना कल्याण नहीं है। यदि बहुत धनवान होना कल्याण होता तो शायद सबसे बड़ा कल्याणकारी और सबसे बड़ा कल्याणवंत पुरुष रावण है। विद्वान होना कल्याण नहीं है, उसमें भी रावण का ही नाम आ जाएगा, बहुत विद्वान था। यश वैभव कीर्ति प्राप्त करना कल्याण नहीं है। प्रभु श्री राम को इतने लोग नहीं जान रहे थे त्रेता में जितना रावण को जानते थे। हिरण्यकश्यप को तीनों लोग जानते थे, नृसिंह भगवान को कोई नहीं जान रहा था। तो यश वैभव कीर्ति प्राप्त करना भी कल्याण नहीं है। सुयोग पुत्र होना, सुयोग पुत्री होना, उनके योग्य विवाह हो जाना, ये सब कल्याण नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य की बात,
हम यहां सुनकर के बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं, पर बाहर जाके हम भी यही कल्याण चाहते हैं। हमारा उद्देश्य भी यही बन चुका है कि धनवान होंगे तो ही हमारा कल्याण है, योग्य पुत्र पुत्री होंगे तो ही हमारा कल्याण है, हमारा यश होगा, कीर्ति होगा, वैभव होगा तो ही हमारा कल्याण है। यहां बैठ करके तो बड़ी बड़ी बातें होती ही हैं, लेकिन वास्तविकता में यह कल्याण नहीं। कल्याण क्या है? भले ही योग्य कुल में जन्म हुआ हो, लेकिन इस पृथ्वी से प्रस्थान करने से पूर्व भगवत अनुभव हो गया हो, भगवत साक्षात्कार हो गया हो, तभी हमारा कल्याण है। उसी में ही हमारा कल्याण है। भक्तिमती मीराबाई, राजवंश की रानी, आधी रात महल तज चलती, रहा न मनवा बस का, गिरधर की दीवानी मीरा, नाम छूटा अपयश का, और ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया। ये कल्याण है। अश्रेष्ठ कुल में जन्मा, साल बेग, अहे नील शैण, प्रवण मतावरण, प्रवण मतावरण, मुआरत नलनी बनकुकर दलन, अहे नीलशैल, कहे साल बेग, हीन जाति रे मुझवण, कहे साल बेग, हीन जाति रे मुझवण, श्रीरंगा चरण तले करुअछि आपण, अहेनी। मैं ये पद गाता हूं, मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। श्री अंग के, अरे हम ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं, आप वैश्य कुल में जन्मे हो, आप क्षत्रिय कुल में जन्मे हो, आप हिंदू धर्म में जन्मे हो, लेकिन क्या फायदा? एक यवन कुल में जन्मा बालक साल्वेग महाप्रभु जगन्नाथ जी के रथ को रोक देता है। हाँ? यही जन्म स्थान यही है। कितना दूर है यहां से? 2 किलोमीटर। मतलब साल्वेग का जन्म स्थान यही है, पास में ही है। वाह, जाऊंगा मैं दर्शन करने, अगर कोई स्थान होगा वहां तो। उनकी समाधि तो है ठाकुर जी की रथ यात्रा क्षेत्र में। इसे कहते कल्याण। ब्राह्मण छोड़िए, क्षत्रिय छोड़िए, वैश्य छोड़िए, हिंदू धर्म में नहीं है। एक यवन कुल में जन्म लिए साल्वेग, कोई संस्कार नहीं, सुसंस्कार नहीं, वहां पर त्रिकाल संध्या नहीं होती है, उनके घर में 2 समय के दीप नहीं जलाए जाते हैं, साल्वेग के घर में गीता, रामायण, भागवत, महाभारत आदि का पाठ नहीं होता है। केवल मां, क्योंकि मां ब्राह्मणी थी उनकी, मां समय समय पर महाप्रभु जगन्नाथ जी की लीला सुनाती है, और उसका प्रभाव ऐसा, अपनी छत पर खड़े होकर के साल्वेग स्तुति गाते हैं, और कोसों दूर महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ रुक जाता है। राजा और सब पंडा पुजारी चरणों में प्रणाम करते हैं, महाप्रभु क्या अपराध हुआ? बोले मेरा एक भक्त मुझे पुकार रहा है, जब तक वो मेरे सामने नहीं आएगा मेरा रथ आगे नहीं बढ़ेगा, उसको बुलाओ, उसको लेके आओ। पालकी लेकर के राजा गए हैं, और साल्वेग की मां सहित उनको लेकर के जब जगन्नाथपुरी पहुंचे, जैसे ही साल्वेग सन्मुख आया है, अरे कहना तो ऐसा चाहिए कि साल्वेग महाप्रभु जी का दर्शन कर रहे हैं, लेकिन उल्टा हो रहा है, साल्वेग का दर्शन महाप्रभु जी कर रहे हैं। और साल्वेग को देखते ही महाप्रभु जी का रथ बिना खींचे आगे बढ़ने लगा, मानो जैसे वो नहीं तड़प रहा है उनसे मिलने के लिए, महाप्रभु जी तड़प रहे हैं उससे मिलने के लिए। एक बात याद रखना बंधुओं, और ये बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई बनावटी बात नहीं है।
यदि कोई कृष्ण विरह में, महाप्रभु जी के विरह में, धाम के विरह में, जगन्नाथ जी के विरह में रो रहा है, व्याकुल हो रहा है, इसका मतलब वो व्याकुल नहीं है, ठाकुर भी व्याकुल हैं उससे मिलने के लिए। आप नहीं रो सकते उनकी याद में, वे जब आपसे मिलने को व्याकुल होते हैं तभी आप रोते हो। ये कल्याण है कि ऐसे कुल में जन्मा साल में एक महाप्रभु जी की प्राप्ति कर लेता। हम यहां पर इतने बड़े बड़े बातें बनाते हैं, क्या अनुभव किया ठाकुर जी का आज तक? कुछ भी नहीं। ये कल्याण है ना। कल्याण तो, कल्याण की परिभाषा यही है, धन कमाया, यश कमाया, ऐश्वर्य कमाया, संपत्ति कमाई, सब कुछ कमाया और सब करके निकल गए दुनिया से, ये कल्याण नहीं है। भूल जाएगी दुनिया आपको। लेकिन कुछ नहीं कमा पाए, लेकिन मृत्यु आई उससे पहले पहले साक्षात ठाकुर जी को अपने सामने प्रकट करके उनका दर्शन कर लिया अपनी प्रेम लक्षणा भक्ति से, ये आपका कल्याण है। धन कमाइए, ऐश्वर्य प्राप्त कीजिए, यश प्राप्त कीजिए, सब कुछ प्राप्त रखिए, लेकिन सबके पीछे उद्देश्य मेरी मृत्यु आवे उससे पहले महाप्रभु जी को आना है, ये उद्देश्य रखो। यही कल्याण है। और वही प्रश्न यहां पर कर रहे हैं, श्रेयसाम यद भवेत् श्रेय, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, पवित्र से पवित्र भगवत प्राप्ति का साधन क्या है, कृपा कर मुझे बताओ। इस कलिकाल में ठाकुर जी कैसे मिलेंगे? तब सूत जी महाराज कहते हैं, सूत जी उत्तर देते हुए बता रहे हैं कि इस कलिकाल में भगवत प्राप्ति के साधन तो अनेक हैं, लेकिन आपने कहा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ और पवित्र से पवित्र, तो ये श्रेष्ठ और पवित्र की उपमा में यदि आप पूछ रहे हो साधन, तो एक ही है, क्या? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम, कालव्याल मुखग्रास त्रास नरणास तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम। श्रीमद् भागवत रूपी शास्त्र, आद्योपांत इनका अनुसंधान अपने जीवन में करने लग जाओ, कलिकाल में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये दावे के साथ सूत जी महाराज कह रहे हैं। आप कहोगे महाराज जी आप व्यास मंच पर बैठ करके बोल रहे हो, आप तो इतनी कथाएं कर चुके होंगे, आपको हो गया भगवत अनुभव? अब अनुभव कैसा होता है ये तो बताना भी नहीं चाहिए सबको, और हुआ है इसका अभिमान करके भी मैं नहीं बोलूंगा कुछ यहां से, लेकिन कुछ बातें ऐसी बताऊंगा जो नॉर्मल नहीं है। पहली, दुनिया के किसी कोने में कथा हो, महाप्रभु जगन्नाथ जी का किसी भक्त के द्वारा प्रसाद आ ही जाता है कथा में, यह अनुभव नहीं है तो क्या है? इंदौर में एक दिन का प्रसंग करने गया था, वहां भी कोई महाप्रसाद दूर से दिखा रहा था, आपके लिए पुरी से लेके आए। उससे पहले कथा चल रही थी वृंदावन धाम में, वहां पर तो कितने महाप्रसाद लेके महाप्रभु जी के आए। और केवल महाप्रसाद नहीं आता है, कोई नाथ द्वारा से प्रसाद लेके आता है, कोई महाप्रभु जी का महाप्रसाद लेके आता है, कोई तिरुपति बालाजी का लड्डू लेके, हर कथा में होता है ऐसा। एक की बात नहीं कर रहा हूं मैं वृंदावन वासी हूं। राधा रमण जी की कुलिया, बिहारी जी का भोग, गिरिराज जी का 56 भोग, इतने वैष्णव आते हैं कथा में, और दूर से कहते हैं हम महाराज जी के लिए कुछ लाए हैं, ये प्रसाद मंच तक पहुंचवा दो। आज भी कथा के प्रारंभ में महाप्रसाद आ गया। हमारे महाराज जी लेकर के आए, तो ये तो चलो पास है, यहां तो आना स्वाभाविक बात है, लेकिन हर कथा में आता है। अब मैं कैसे ना मानूं कि कथा करने से मुझे भगवत प्राप्ति नहीं हो रही है? हर कथा में ठाकुर जी आ रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु तो उद्घोष करके कहते हैं महाप्रसादे गोविंदे, साक्षात गोविंद है महाप्रसाद। महाप्रसाद को पाने का नियम क्या है? जैसे ही कोई महाप्रसाद लाया तो कहते हैं छिना लो, वो दे रहा है उससे पहले तो लो और तुरंत खोल करके पालो। एक तिनका लो लेकिन ले लो तुरंत। क्यों?
आपने अगर रखा, चलो शाम को पाएंगे, कल पाएंगे, रात में प्राण चले गए तो महाप्रसाद सन्मुख आए, तुरंत उसको अपनी जिह्वा पर धर लीजिए, ऊपर से डाल लीजिए, एक कणिका डाल लीजिए। क्यों? साक्षात गोविंद है। हर कथा में महाप्रसाद आता है, हर कथा में तिरुपति बालाजी का लड्डू आ जाता है। अच्छा, एक और बात, एक आध कथा स्किप हो जाती है, तिरुपति जी का प्रसाद नहीं आया, नाथ द्वारा का प्रसाद नहीं आया, द्वारिका का, लेकिन जगन्नाथ महाप्रसाद तो हर कथा में आता है, हर कथा में। भगवान करे ये कभी बंद ना हो, आता ही रहे। मतलब मैं चाहूं तो अपनी कथाओं में महाप्रसाद की दुकान लगा सकता हूं इतना महाप्रसाद आता हर कथा में। खाजा भोग आएगा, ठाकुर जी की बढ़िया सुंदर सामग्री हर कथा में आती। कथा करते करते 5 वर्ष हुए थे, श्री गिरधर लाल जी की सेवा आ गई अपने आप, नहीं प्राप्त हुए ठाकुर जी, हो गए। कथा करते हैं, कहते कहते नेत्रबंद हो जाते हैं, पद गायन करते करते ठाकुर जी की लीला का अनुभव होने लग जाता है। कई बार व्यास मंच से ऐसी लीलाओं का प्राकट्य होता है जो मैंने पढ़ी नहीं है पर मैंने सुना दी है। उसके बाद जब मैं आचार्यों से पूछने जाता हूं क्या ये लीला कहीं है, तो किसी ना किसी ग्रंथ में वो लीला प्रकट होती है। ये अनुभव नहीं है तो क्या है? ये सब बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि चित्त में विश्वास प्रगाढ़ हो जाए कि श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम, श्रीमद् भागवत शास्त्र है जो कलिकाल में भगवत अनुभव कराता। अब देखो, लोग बाग तो विवाद करते ही हैं और हमारे पीछे तो बहुत ही पढ़ने लग गए हैं आजकल लोग, लेकिन विवाद की बात नहीं है, सौभाग्य की बात है। हम कहीं भी दर्शन करने जाते हैं, कहीं भी फोन नहीं करते, कहीं भी टिकट नहीं लेते, कहीं भी किसी को संपर्क नहीं करते, हम बस पहुंच जाते हैं। द्वार पर ही कोई हमको मिल जाता है जो सीधे पकड़ के वीवीआईपी कोटा में ले जा खड़ा कर देता है, आप करो दर्शन। हम उसको वीआईपी वीवीआईपी नहीं मानते, हम उसको कहते हैं कि कथा करते हैं ना, ठाकुर जी का यश गाते हैं, सबको कथा सुनाते हैं, तो ठाकुर जी हमको थोड़ा सा प्रायोरिटी ज्यादा दे देते, आ जाओ तुम आगे आके कर लो। किसी से कहते नहीं, अपने आप हो जाता है। भगवत अनुभव नहीं है तो क्या है? ये छोटे छोटे अनुभव, ये तो वो हैं जो मैं बता सकता हूं। बहुत अनुभव होते हैं ऐसे। भागवत जी की सन्निधि ग्रहण करके देखिए, आपको भी अनुभव होने लग जाएंगे, आपको भी उन भावनाओं का अनुभव होने लगेगा। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण मेरी अभी कलकत्ता में कथा थी इस साल जनवरी में, तो अभी कटक में तो ये नियम नहीं चल पाएगा, वैसे चल सकता है अगर मैं चाह जाऊं तो। मैं पुरी में रसोई का प्रसाद नहीं पाता, पुरी में केवल महाप्रसाद ही पाते हैं हम। जितने दिन पुरी में रहेंगे, आ गया लो, हम पुरी में रहते हैं तो हमारे रसोईया बाबा जो हैं वो खर्राटे मार के सोते हैं, क्योंकि हम कुछ बनवाते नहीं वहां, रोटी सब्जी दाल चावल कुछ नहीं, केवल महाप्रसाद पाएंगे। कलकत्ता में मेरी कथा थी तो हमारे पुरी के कुछ प्रेमी वैष्णव सुबह महाप्रसाद लेकर के वंदे भारत एक्सप्रेस में बैठे, शाम को कलकत्ता पहुंच के वहां आकर के महाप्रसाद पवाया उस दिन भी, और गरम गरम महाप्रसाद। ये ठाकुर जी की कृपा नहीं है तो क्या है? महाप्रसाद उससे अच्छा, जगन्नाथपुरी में सब महा हैं, बाकी जगह समुद्र है, यहां महोदधि है, महादधि। बाकी जगह प्रभु हैं, यहां महाप्रभु। बाकी जगह प्रसाद है, यहां महाप्रसाद। सब कुछ महा है यहां पे। लेकिन महाप्रसाद महाप्रसाद कैसे बनता है, इसकी कई लोगों को शायद कथा नहीं पता। महाप्रसाद बनाने की बड़ी सुंदर योजना है। सब लोगों को केवल इतना पता है, एक के ऊपर एक हंडी रख देते हैं, सबसे ऊपर वाली पहले बन जाती है, फिर उसके बाद दूसरी तीसरी चौथी, सब इसी कथा को ही बोलते हैं। पर महाप्रसाद बनाने का सबसे पहला रूप, जितने भी महाप्रसाद बनाने वाले जो सेवक हैं
वे सब लक्ष्मी जी का आवाहन करके जाते हैं। और वे जब ठाकुर जी का प्रसाद सिद्ध करते हैं, सब विश्व की सबसे बड़ी पाकशाला है जगन्नाथ भगवान की जो रसोई है, और वे वहां पाक बनाने वाले, ठाकुर जी का प्रसाद बनाने वाले जितने भी सेवक हैं, उनको यह भूलना पड़ता है कि हम कौन हैं। उनको यह भाव लाना पड़ता है कि हम जगन्नाथ जी की पत्नी लक्ष्मी हैं, और इस भाव को धारण करके जब वे जाते हैं तभी महाप्रसाद सिद्ध होता है। पहली बात, एक के भी मन में यह भाव आ गया कि मैं पंडा हूं, मैं पुजारी हूं, मैं पाकशाली हूं, या मैं कुछ और हूं, या मेरा रमेश नाम है, मेरा दिनेश नाम है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, महाप्रसाद में कोई कमी रह जाएगी, या फिर वो महाप्रसाद ठाकुर जी तक नहीं पहुंचेगा। उसके अंदर ये भावना उसको लानी ही पड़ती है कि हम ठाकुर जी की गृहिणी हैं, हम ठाकुर जी की पत्नी हैं, लक्ष्मी। पहली क्रिया। फिर दूसरा, गोपाल मंत्र का उच्चारण करके उसको सिद्ध किया जाता है। तीसरा, मुख पर ढांटा बांध करके उसकी सुगंधी भी भीतर ना चली जाए, उस प्रसाद को लेकर के ठाकुर जी के सन्मुख जाया जाता है। उसकी और भी विधियां हैं। ऊपर से कोई पक्षी भी नहीं निकलेगा, कोई मानव भी नहीं निकलेगा जब महाप्रसाद ठाकुर जी के सन्मुख जाएगा। अभी तक वो प्रसाद है, महा नहीं हुआ अभी। फिर ठाकुर जी के सन्मुख रखा जाता है, फिर पंचोपचार करके ठाकुर जी को भोग निवेदित किया जाता है। फिर उसके बाद में भीतर जितने भी 12 भागवतों का भोग लगाया जाता है, अंदर जितने भी मंदिर हैं सब जगह भोग पधराया जाता है। फिर बिमला देवी के सन्मुख उस प्रसाद को पधराया जाता है, और जब बिमला देवी भोग लगा लेती हैं तब उसका नाम होता है महाप्रसाद। फिर वो महाप्रसाद बनता है। इसकी एक कणिका भी यदि पाली जाए तो उसका कितना कितना गुना फल। अब एक बार नारद जी वैकुंठ गए, लक्ष्मी जी सब सहचरियों के साथ में प्रसाद सिद्ध कर रही थी, ठाकुर जी चौकी पर बैठे थे। तो नारद जी बोले, मैं बस कीर्तन करता रहता हूं, कथा गाता रहता हूं, मेरी भी इच्छा होती है कि मैं भी आप लोगों की तरह ठाकुर जी की सेवा में रहूं। तो लक्ष्मी जी बोलती हैं कि यहां पर केवल स्त्रियों का प्रवेश है, आप भीतर नहीं आ सकते। सब सहचरियां मिलकर के प्रसाद सिद्ध करती हैं, तभी ठाकुर जी का भोग लगता है। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनना। तो नारद जी बोले, थोड़ी कृपा कर दीजिए ना हमारे ऊपर भी। तो लक्ष्मी जी चाह जाएं तो सब संभव है। नारद जी को सहचरी रूप प्रदान कर दिया और बोले, याद रहे भीतर जाता उपद्रव मत करना। ठाकुर जी को अगर पता चल गया कि नारद जी रसोई घर में आए हैं तो प्रसाद नहीं पाएंगे, भगवान के भी अपने नियम हैं। तो नारद जी बिल्कुल सहचरियों की तरह सामग्री अमनिया कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं बढ़िया प्रेम से। ठाकुर जी प्रेम से पा रहे हैं। जैसे ही ठाकुर जी पाने लगे तो नारद जी दूर खड़े खड़े रोने लगे। कितने कितने सौभाग्यशाली हैं ये कण, श्री ठाकुर जी के अधर के पास जा रहे हैं, ठाकुर जी इनका सेवन कर रहे हैं। जैसे ही ठाकुर जी ने प्रसाद पूर्ण करके ठाकुर जी जैसे ही उठे तो लक्ष्मी जी आती हैं और उस पात्र को उठाती हैं और सब सहचरियों में वितरण करती हैं। तभी देखते हैं 33 कोटि देवताओं की लाइन लगी है, सब उस कणिका को पाना चाहते। अब ठाकुर जी तो पूरा पाते हैं, थोड़ा सा छोड़ते हैं। अब लक्ष्मी जी उसमें से बीन बीन करके सबको देती हैं, जो ठाकुर जी का बच जाए शेष प्रसाद। नारद जी ने हाथ फैलाए तो एक कणिका मिली, तो आपने कहा एक और दे दीजिए। लक्ष्मी जी बोली, इतने सब लोग हैं लेकिन ठीक है दे देती हूँ, आज ही दे रही हूँ, कल से नहीं दूंगी। 2 कणिका महाप्रसाद की नारद जी को दी। वैकुंठ से बाहर आकर के नारद जी ने जैसे एक कणिका पाई, आहा, नारद जी तो झूमने लगे, प्रेम पुलकित नेत्र हो गए, प्रेमाश्रु प्रकट हो गए। प्रेम की जितनी अवस्था हैं सहज ही सब अंग में प्रकट होने लगी। हे श्याम सुंदर, हे मधुसूदन, हे मुरारी, हे मुरलीधर, हे जगन्नाथ, ऐसा कहकर के जैसे विरहणी गोपी कोई रुदन करती है, कृष्ण प्रेम ऐसा प्रस्फुटित हुआ उनके चित्त में, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। नारद जी प्रेम मगन नृत्य करते 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 हिमालय में पहुंचे और तभी कैलाश पर बैठे हुए महादेव ने जब नारद जी को देखा
कई बार ऐसा होता है ना किसी का रूप देख करके, किसी के वस्त्र देख करके, किसी की स्थिति देख के हमारे मन में इच्छा हो जाती है, काश हम भी ऐसे होते, काश हम भी ऐसे बोलते, काश ऐसे वस्त्र हम भी पहनते, काश ऐसा नृत्य हम भी करते, काश ऐसा हम भी गाते। नारद जी को देख करके महादेव के मन में हुआ कि भाई ये जिस स्थिति में कृष्ण नाम गा रहे हैं, ऐसी स्थिति में तो मैं भी कभी नहीं आया। नारद जी के पास जाकर के नारद जी का आलिंगन किया। नारद जी तो बस प्रेमाश्रु में रोते जा रहे हैं, हे माधव मधुसूदन मुरारी। और प्रेम पुलकित कोई हो, कोई और उसका स्पर्श कर दे तो प्रेम घट जाता है। नारद जी का प्रेम जब शांत हुआ, महादेव बोले लाखों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं हम, ऐसी स्थिति हमारी कभी नहीं बनी जैसी आपकी अभी बन रही थी। कैसे बनी? ऐसा क्या सुन लिया, ऐसा क्या पा लिया, या ऐसा क्या देख लिया जिससे आपकी ऐसी स्थिति? हमें भी बता दो, हम भी करेंगे। तब नारद जी ने महाप्रसाद दिखाया। बोले 2 कणिका मिले थे मुझे ठाकुर जी के उच्छिष्ट भोग के, एक तो पा लिया मैंने, एक बचा है। महादेव बोले हमको भी दे दो। नारद जी बोले ठीक है आपको देता हूं। जैसे ही नारद जी ने महाप्रसाद दिया, महादेव ने पाया तो जैसी नारद जी की अवस्था वैसी महादेव की भी हो गई। प्रेम पुलकित होकर के रुदन करने लगे, जटाजूट खोल करके नृत्य करने लगे, और बस माधव मधुसूदन कृष्ण मुरारी यही नाम गाते गाते पूरे हिमालय पर नृत्य कर रहे हैं महादेव, और विरहणी गोपियों की तरह रो रहे हैं। नारद जी और महादेव दोनों को नृत्य करता विरह में विलीन देखता पार्वती जी ने जब देखा, तो पार्वती जी बोली ये स्थिति कैसे बनी? तो नारद जी का तो प्रेम थोड़ा सा शांत हो चुका था। पार्वती जी को देख के नारद जी उनके पास आ गए। पार्वती जी बोली गुरुदेव ये स्थिति कैसे बनी? बोले ठाकुर जी का महाप्रसाद मिला था, 2 कणिका मिली थी, एक मैंने पाली, एक महादेव को दे दी। पार्वती जी को आया क्रोध, बोले मेरे को नहीं दिया इन्होंने। महादेव को बुला करके कहा महाप्रसाद आपको मिला, आपने मुझे क्यों नहीं दिया, मैं गृहिणी हूं। बोले देवी एक ही था। बोले आधा कर देते, आधा आप पाते आधा मैं पाती। महादेव बोले ठाकुर जी का प्रसाद था, अब उसमें आधा करना बंटवारा करना ही हमको शोभा नहीं दिया, हम तो पूरा पा गए। पार्वती जी रुष्ट होकर के, गुस्सा होकर के हिमालय की ऊंची चोटी पर गई और वहां जाकर के तप में बैठ गई। 1000 वर्ष तप किया। 1000 वर्ष के तप के बाद जब ठाकुर जी प्रकट हुए शंख चक्र गदा पद्म धारण करके, पार्वती जी से कहा मां क्या बात है, क्यों तपस्या कर रही हैं, क्या चाहिए आपको? तो पार्वती जी क्या कहती हैं, मुझे महाप्रसाद दे दो। ठाकुर जी बोले 1000 वर्ष की तपस्या के बदले महाप्रसाद चाहिए आपको? कोई मेरा दर्शन मांगता है, कोई मेरा संग मांगता है, कोई वैकुंठ मांगता है, कोई मुक्ति मांगता है, कोई भक्ति मांगता है, कोई प्रेम मांगता है, कोई कुछ भी मांगे, तो महाप्रसाद कौन मांगता है? वो भी 1000 वर्ष की तपस्या के बाद। पार्वती जी बोली हमको बस महाप्रसाद ही चाहिए। बोले मां आपकी तपस्या के बदले यदि मैं एक बार महाप्रसाद दूंगा तो मुझे संतुष्टि नहीं होगी, इसलिए अभी तो मैं थोड़ा महाप्रसाद देता हूं अपना, लेकिन मैं वचन देता हूं कलिकाल में जब महाप्रभु जगन्नाथ के रूप में मैं नीलाचल धाम में विराजूंगा, तब आप विमला देवी के रूप में वहां विराजना, और मेरा नित्य प्रसाद आप पाएंगी। जब तक आपको प्रसाद नहीं पधराया जाएगा तब तक वो महाप्रसाद बनेगा ही नहीं। नित्य आपको प्रसाद मिलेगा। दूर खड़े नारद जी और शंकर जी बोले हम पे भी कर दो ने कृपा। बोले आपको भी इनके आगे ही हाथ पसारने पड़ेंगे तभी मिलेगा। तब से विमला देवी को नित्य महाप्रसाद का ठाकुर जी का भोग लगता है। ऐसे जगन्नाथपुरी के हमारे श्री जगन्नाथ प्रभु और उनका महाप्रसाद, आप सब तो यहाँ के निवासी हैं, सब जानते ही होंगे। हम तो बहुत ध्यान रखते हैं महाप्रसाद पाने में, ऊपर बैठ के नहीं पाना, नीचे बैठ के पाना है, किसी के साथ भी पा सकते हैं, एक कणिका भी छोड़ने नहीं है। और एक और नियम है, महाप्रसाद पाने के बाद हाथ नहीं धोने। आप कहोगे तो ऐसे घूमे, उसका भाव तो ऐसा है कि
जब महाप्रसाद पालें उसके बाद में उस हस्तकमल को आप ऐसे ही रखो, थोड़ी देर में जब वो सूख जाएगा तो उसको ऐसे चूरा करके जो उसका थोड़ा बचे उसको भी पालो, और उसके बाद शेष जो है उसको पूरा ऐसे लगा लो अपने अंग पर। जब एक एक कणिका पूरे अंग पर लग जाए, एक भी कण ना बचे, तब हाथ धो सकते, नहीं तो हाथ भी नहीं धोने चाहिए। बड़े नियम है महाप्रसाद के। तो ये सब महाप्रसाद की कृपा, और इस महाप्रसाद की कृपा हम पर हर कथा में होती है। हर कथा में महाप्रसाद प्राप्त होता है। किन की कृपा से? भागवत जी की कृपा से। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। ऐसी भागवत जी। लेकिन ये भागवत की कथा सबको सुनने के लिए प्राप्त नहीं होती। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। एतस्माद् परम किंचित मनः शुद्ध्यै न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। अब इसका अर्थ क्या है? यहां कह रहे हैं कि अनेक जन्मों के पुण्य जब इकट्ठे होते हैं तब कथा सुनने के लिए प्राप्त होती है। तो इसका मतलब क्या समझें कि आप सब लोग बहुत जन्मों के पुण्य करके बैठे हो तभी कथा मिली है? ना, यहां पर हजारों लोग बैठे हैं, पर हजारों को कथा मिलेगी ये नहीं है। आप में से गिनती के 10, 15, 20, 100 लोग ही होंगे जो 7 दिन में इस कथा को ग्रहण कर पाएंगे। नहीं तो कोई फोन में व्यस्त हो गया, कोई सो गया कथा में आकर के, किसी का मन कहीं और लगा है, कोई कुछ काम में, किसी काम में, किसी भाव में। यहां आकर के सप्ताह कथा को ग्रहण वही कर पाएगा जिसके अनेक जन्मों के पुण्य होंगे। आप लोगों का कथा में मन लगे इसलिए ये बात नहीं कह रहा हूं मैं। आप कितना भी मन लगाने का प्रयास कर लो, फोन बंद करके बैठ जाओ, मेरुदंड सीधा करके बैठ जाओ, आंखें पलक खोल करके बैठ जाओ, कान खोल के बैठ जाओ, एकांत में बैठ जाओ, किसी से बात नहीं करेंगे, ऐसे बैठ जाओ, लेकिन यदि आपके ऊपर भागवत जी को कृपा नहीं करनी तो समझ में आएगी ही नहीं। एक व्यास जी कहीं कथा करके आए राजा के यहां, लौट करके जब 7 दिन बाद अपने घर गए तो पत्नी बोली, आगे कथा कैसी रही? बोले बहुत बढ़िया, राजा रानी पूरा परिवार बैठ के कथा सुनता था। अच्छा, पोथी कहाँ है आपकी? अरे पोथी तो मैं वहीं भूल गया, जाओ लेके आओ। पंडित जी दोबारा लौट करके गए तो द्वार पर राजा की बेटी मिली। पंडित जी को देख के बोली, अरे व्यास जी आपने इतनी सुंदर कथा सुनाई कि मैं तो क्या बताऊं, मैं धन धन्य हो गई, कृतकृत्य हो गई। व्यास जी बोले, अच्छा क्या सुना तुमने कथा में? व्यास जी को लगा था कि पूरे राज परिवार को कथा समझ में आ गई है और मेरा सौभाग्य कि मैं कथा सुना पाया। तो पंडित जी को पूछने का अवसर मिल गया। बेटी से पूछा, क्या सुना तुमने कथा में? तो बेटी बोली, मैंने तो सुभद्रा जी को अपना गुरु बनाया कथा में। बोले, क्या सुना सुभद्रा जी का? बोले, सुभद्रा जी को अर्जुन प्रिय था और दोनों ने भाग करके विवाह कर लिया। मुझे भी एक प्रिय है, पिताजी नहीं राजी हो रहे हैं उसके लिए, तो मैं भी भाग करके ब्याह कर लूंगी। कोई बोलेगा कि तुमने पाप किया तो मैं कह दूंगी कथा में सुना था मैंने तो। व्यास जी घबरा गए। 7 दिन 4-4 घंटे की रोज की कथा में तुमने केवल यही सुना और कुछ नहीं सुना? बेटी बोली, बस मेरे लायक जो बात थी वो मैंने सुन ली, आपको प्रणाम। व्यास जी बोले, मेरी पोथी कहाँ है? मैं जल्दी पोथी लेके जाऊं यहां से। भीतर गए तो राजा का बेटा मिला। बेटा ने रोक, व्यास जी वाह वाह वाह, आपके दर्शन हो गए, क्या अद्भुत कथा सुना करके गए, मेरे सारे संशयों का समाधान आपने कर दिया। व्यास जी बोले, भाई बेटी तो बहुत खतरनाक सुन के गई कथा, तुमने कुछ अच्छा सुना होगा। तुमने क्या सुना?
बोले मैंने तो आपकी कथा में कंस को अपना गुरु बनाया। व्यास जी बोले कंस से सीखने वाला क्या था? बोले कि कंस पूर्ण योग्य था राज्य गद्दी पर बैठने के, लेकिन दुष्ट उग्रसेन पिता उसको बैठने ही नहीं दे रहा था, तो कंस ने अपने पिता को ही कारागृह में डाल करके जबरदस्ती बैठ गया। मैं भी यही करने वाला हूं, मैं भी बस योजना बना रहा हूं आपकी आज्ञा से, कथा की कृपा से। कोई मुझसे कहेगा तो कह दूंगा मैंने कथा में सुना था, और अपने पिता को एक दिन बंदी बना करके जेल में डालूंगा और इस राज सिंहासन पर स्वयं बैठ जाऊंगा। आप ही आना मेरा राज्याभिषेक करने के लिए, आपकी कृपा से तो हुआ है। व्यास जी बोले राजा को ये बात पता चले उससे पहले मैं पोथी लेके भागूं यहां से। और आगे गए तो राजा की पत्नी मिल गई, महारानी मिली तो अरे पंडित जी, व्यास जी क्या अद्भुत कथा सुना करके गए थे आप। आपने क्या सुना? आपने कुछ अच्छा सुना? बोले मैंने वो सुना जो किसी ने नहीं सुना होगा। बोले क्या सुना, जरा बताइए। मैंने तो द्रौपदी को अपना गुरु माना। क्यों? बोले आपने एक दिन कथा में कहा था कि द्रौपदी जो है वो प्रातस्मरणीय है, प्रातः काल उठकर के पंच नारियों का स्मरण किया जाए तो जीवन उद्धार हो जाता है। उसमें एक नाम द्रौपदी का भी है, क्योंकि मेरे को लगता है द्रौपदी के 5 पति हैं। मेरा भी एक पति से मन भर गया। अब मैंने भी अपने राज में 4 पति और ढूंढ लिए हैं, इनसे भी ब्याह करूंगी। पंडित जी भागे वहां से। व्यास जी ने देखा मेरी पोथी कहां है, तब देखा तो राज सिंहासन के बगल में पोथी जी रखी थी, राजा बैठा था। व्यास जी गए, बोले राजन मेरी पोथी दे जाइए। बोले महाराज आपने बहुत अद्भुत कथा सुनाई। आपने अपनी कथा में एक प्रसंग सुनाया था कि भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन करके गए और दुर्योधन से जाकर के कहते हैं कि पंचगांव दे दो, पांडवों को युद्ध की आवश्यकता नहीं है। तो दुर्योधन ने कहा सुच्चग्रैव न दास्यामि बिना युद्धेन केशव, मैं सुई के नोक के बराबर जमीन भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा। मुझे पता है आप पोथी के बहाने दक्षिणा लेने आए हो कथा की, पर मैं बिना युद्ध के एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। आपको अपनी कथा की दक्षिणा चाहिए तो पहले युद्ध करो। ये मैंने दुर्योधन आपकी कथा से सीखा था। व्यास जी बोले मुझे दक्षिणा नहीं चाहिए, मेरी पोथी दो, मैं चलूं। कथा का